ज्योग्राफी के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है या पूछे जाने की पूरी संभावना ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम है सुएज नहर। ध्यान रखिएगा, कौन सी नहर है? सुएज नहर। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर का नाम है सुएज नहर। और ये जो सुएज नहर है आम पब्लिक के लिए जो खोला गया 1869 ईस्वी में, सभी नागरिकों के लिए ये सुएज नहर कब खोला गया है? 1869। सुएज नहर किस देश में, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सुएज नहर किस देश के अंदर है? मिस्र में है ना। सुएज नहर किस देश में है? मिस्र में। और इसी मिस्र में एक नदी बहती है जिसका नाम है नील नदी। ये नील नदी के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और किस देश में है? मिस्र के अंदर। और ध्यान रखिएगा नील नदी का वरदान, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील नदी का वरदान, नील नदी का वरदान किस देश को कहते हैं? नील नदी का वरदान किस देश को कहते हैं? किस देश को कहते हैं? नील नदी का वरदान किस देश को कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा ये जो सही आंसर होगा वो मिस्र को कहते हैं, है ना। मिस्र को क्या कहते हैं? नील नदी का वरदान। नील नदी का वरदान किस देश को कहते हैं? मिस्र को। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? सुएज नहर। किस देश के अंदर है? मिस्र के अंदर है। ये सुएज नहर आम पब्लिक के लिए, सभी जनता के लिए कब खोला गया? 1869 ईस्वी में खोला गया। सुएज नहर मिस्र में ही एक नदी बहती है जिसका क्या नाम है? नील नदी। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी का वरदान किस देश को कहते हैं? मिस्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रामसर समझौता किस वर्ष हुआ था? तो सबसे पहले ये जानिए रामसर, ये जो जगह है ये रामसर कैस्पियन सागर के तट पर है। ध्यान रखिएगा कैस्पियन सागर के तट पर। ये जो रामसर है कहां पर है? कैस्पियन सागर के तट पर। कैस्पियन सागर के तट पर है ये रामसर। अगर रामसर की बात करें किस देश में है तो ध्यान रखिएगा ये ईरान में। किस देश के अंदर है? ईरान। और ईरान की राजधानी की बात करें, ईरान की राजधानी है तेहरान। और ईरान की नई मुद्रा ये बता दीजिए। नई मुद्रा टोमान है। ध्यान रखिएगा ईरान की नई मुद्रा क्या है? टोमान। ध्यान रखिएगा रामसर समझौता किस वर्ष हुआ था? रामसर समझौता सबसे पहले ये जानिए कैस्पियन सागर के तट पर हुआ था। कहां पर हुआ था? कैस्पियन सागर के तट। अगर पूछा जाए किस देश के अंदर हुआ था तो आंसर क्या करेंगे? ईरान। ईरान की राजधानी कहां पर है? तेहरान। ईरान की नई मुद्रा क्या है? टोमान है। ईरान की अगर संसद की बात करें, ईरान की संसद क्या है तो ध्यान रखिएगा मजलिस है। ईरान का संसद भवन का क्या नाम है? मजलिस। अब हम लोग आ जाते हैं रामसर। ये रामसर है क्या? तो रामसर होता है आर्द्र भूमि, जो दलदली क्षेत्र है उस दलदली क्षेत्र का संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि का संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को, कब? 2 फरवरी 1971 को एक समझौता होता है ईरान के अंदर। कहां पर? रामसर के अंदर। उसी को क्या कहा जाता है? रामसर समझौता। किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से। इसलिए 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस। आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस। इसी को बोलेंगे वेटलैंड डे। वेटलैंड डे, इसको क्या मनाएंगे? 2 फरवरी को वेटलैंड डे। रामसर समझौता कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और कहां पर? ईरान के अंदर हुआ था। और ध्यान रखिएगा भारत में अभी कितने रामसर साइट हैं? भारत में रामसर साइट की संख्या है 75। रामसर साइट, भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 75। भारत में रामसर का पहला साइट क्या है? ध्यान रखिएगा चिल्का झील। क्या है? चिल्का झील। चिल्का झील है कहां पर? उड़ीसा के अंदर। चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। तो इस तरह से ये प्रश्न बना कि रामसर समझौता किस वर्ष हुआ था? रामसर समझौता हुआ था 2 फरवरी 1971 को। किससे संबंधित है?
आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है रामसर समझौता। यानी आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया जाता है, यानी वेटलैंड डे मनाया जाता है। भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? 75 है। पहला रामसर साइट कौन सा था? चिल्का झील। और इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं और भी बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कैस्पियन सागर से ही संबंधित है। कैस्पियन सागर किस किस देश के साथ सीमा बनाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैस्पियन सागर किस किस देश के साथ सीमा बनाती है? ध्यान रखिएगा, कैस्पियन सागर जो है वो 5 देशों के साथ सीमा बनाती है। कितने देशों के साथ? 5 देशों के साथ में। कौन कौन? तो ईरान है, कजाकिस्तान है, तुर्किस्तान है, रूस है और अजरबैजान है। तो इस तरह से ये 5 देशों के साथ सीमा बनाती है। कौन सा सागर? कैस्पियन सागर। ईरान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, रूस और अजरबैजान। एग्जाम में पूछा गया था इनमें से किस देश के साथ कैस्पियन सागर अपना सीमा साझा नहीं करती है, और उसमें आंसर जो ऑप्शन में डाला था कजाक, ये ध्यान रखिएगा उज्बेकिस्तान। यहाँ पर उज्बेकिस्तान नहीं है, ऑप्शन में डाला था क्या? उज्बेकिस्तान। ये 5 को ध्यान रख लीजिएगा, तो उससे जिससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाएगा और नहीं रहेगा तो उससे आप ऑप्शन छांट लीजिएगा। ये 5 देश है, बाद बाकी 5 देश को छोड़कर जो ऑप्शन में दिखेगा वो इससे सीमा साझा नहीं करेगा। तो कैस्पियन सागर किस देश के साथ सीमा बनाती है? ईरान के साथ बनाती है, कजाकिस्तान के साथ बनाती है, तुर्किस्तान के साथ बनाती है, रूस के साथ बनाती है और अजरबैजान के साथ बनाती है। अगर कैस्पियन सागर की बात करें, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील, ये भी ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और ये जो किस नदी पर झील बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा वोल्गा नदी के ऊपर। किस नदी के ऊपर में झील है? ये वोल्गा नदी के ऊपर में ये झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। और किस नदी के ऊपर झील है? वोल्गा नदी के ऊपर। कैस्पियन सागर किन किन देश के साथ में सीमा बनाती है? तो ध्यान रखिएगा ईरान के साथ बनाती है, कजाकिस्तान के साथ बनाती है, तुर्किस्तान के साथ बनाती है, रूस के साथ बनाती है, अजरबैजान के साथ में कैस्पियन सागर अपना सीमा बनाती है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। किस नदी के ऊपर में है? वोल्गा नदी के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सी है? विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला झील का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला झील वानगोलू झील है। विश्व में सर्वाधिक किस झील की लवणता अधिक है? तो वानगोलू झील। और ये वानगोलू झील किस देश के अंदर है? तो ध्यान रखिएगा तुर्की के अंदर। कहां पर है? तुर्की। वानगोलू झील कहां पर है? तुर्की के अंदर है। वानगोलू झील जो है विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला झील है। विश्व में सबसे अधिक लवणता वाला झील का नाम क्या है? वानगोलू झील। किस देश के अंदर है? तुर्की। और इसी तुर्की में एक पठार है जिसका नाम है अनातोलिया का पठार। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अनातोलिया का पठार का दूसरा अन्य नाम क्या है या दूसरा नाम क्या है? अनातोलिया का पठार का दूसरा नाम है एशिया माइनर पठार। अनातोलिया पठार किस देश के अंदर है? ये तुर्की के अंदर है। और इसी अनातोलिया का पठार का दूसरा नाम क्या है? एशिया माइनर पठार। अनातोलिया का पठार किस देश के अंदर है? तुर्की के अंदर। अनातोलिया का पठार का दूसरा नाम क्या है? एशिया माइनर पठार। अगर हम लोग बात कर ले तुर्की, तुर्की की राजधानी है अंकारा। तुर्की की राजधानी कहां पर है? अंकारा। और ये जो तुर्की है, तुर्की ध्यान रखिएगा एशिया और यूरोप, इस दोनों महादेश में इसकी सीमा, एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप इस दोनों में इसकी सीमा को स्पर्श करते हैं। कुछ पार्ट एशिया में है, कुछ पार्ट यूरोप में है। तुर्की एक ऐसा देश है जिसका कुछ भाग एशिया के अंदर है और कुछ भाग यूरोप के अंदर है। और तुर्की की राजधानी कहां पर हुई? अंकारा। और इसी तुर्की के अंदर वानगोलू झील है। और वानगोलू झील जो है विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला झील है। तुर्की के अंदर एक पठार है जिसका नाम है अनातोलिया का पठार। अनातोलिया के पठार का दूसरा नाम क्या है? एशिया माइनर पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर है किस देश में? ये भी ध्यान रखिएगा, कंबोडिया के अंदर। कंबोडिया की नई राजधानी है नोम पिने। कंबोडिया की नई राजधानी कौन सी है?
नोम पेने। और इस नोम पेने जो ये राजधानी है, इसकी किस नदी के किनारे है? मेकोंग नदी के किनारे। ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट का मंदिर। और कहां पर है, किस देश के अंदर? कंबोडिया के अंदर है। और ये कंबोडिया की राजधानी नोम पेने किस नदी के किनारे है? मेकोंग नदी के किनारे। अंकोर वाट का मंदिर विश्व की सबसे बड़ी मंदिर है। अगर इसके बारे में जानना चाहें, ये किस देवता को समर्पित है? तो ध्यान रखिएगा, भगवान विष्णु से संबंधित है। किससे संबंधित है? भगवान विष्णु से संबंधित है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ध्यान रखिएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। सूर्यवर्मन द्वितीय, इसका निर्माण कार्य सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सी है? अंकोर वाट का मंदिर। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर किस देश के अंदर है? कंबोडिया के अंदर है। अंकोर वाट के मंदिर किस देवता को समर्पित है? किस भगवान से संबंधित है? भगवान विष्णु से संबंधित है। अंकोर वाट मंदिर का जो निर्माण करवाया किसने करवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने करवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय। कंबोडिया की नई राजधानी का नाम है नोम पेने। किस नदी के किनारे है? मेकोंग नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन है, इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है? इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है? इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है? तो आंसर याद रखिएगा, म्यांमार। कौन सी नदी है? म्यांमार की प्रमुख नदी है। कौन सी? इरावती नदी। इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है? म्यांमार। म्यांमार जो है, म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था? ध्यान रखिएगा, इसका प्राचीन नाम क्या था? वर्मा। और इस वर्मा की राजधानी कहां हुआ करती थी? रंगून। इसकी राजधानी कहां पर हुआ करती थी? रंगून। अगर बात कर ले हैं म्यांमार, तो म्यांमार अभी राजधानी कहां पर है? म्यांमार की राजधानी म्यांमार की राजधानी कहां पर है बताइए? म्यांमार की राजधानी नापीता। अभी वर्तमान समय में इसकी राजधानी कहां पर है? नापीता। म्यांमार की राजधानी कहां पर है? नापीता। और म्यांमार की सीमा भारत की कौन कौन से राज्य की सीमा स्पर्श करता है? भारतीय राज्य की सीमा लिखिए। भारतीय राज्य की सीमा किस किस राज्य के साथ सीमा लगती है या बनाती है? भारतीय राज्य की सीमा को स्पर्श करती है कौन कौन सा राज्य? तो कौन कौन सी राज्य है? ध्यान रखिएगा, 4 राज्य है। कितने राज्य हैं? 4 राज्य। और वो कौन कौन सी राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम। इस चारों राज्य से सीमा लगता है किस देश के साथ? म्यांमार के साथ। म्यांमार जो है, म्यांमार भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाती है? 4 राज्यों से। अरुणाचल प्रदेश से बनाती है, नागालैंड से बनाती है, मणिपुर से बनाती है और मिजोरम से बनाती है। भारतीय राज्य की सीमा को स्पर्श करती है कितने राज्यों को? 4 राज्यों को, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। वैसे ये जो प्रश्न था, क्या है प्रश्न? इरावती नदी किस देश की प्रमुख नदी है? इरावती नदी है म्यांमार की प्रमुख नदी। म्यांमार का ही प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? वर्मा। और इस वर्मा की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? रंगून। अब म्यांमार का जो वर्तमान समय में राजधानी कौन सा है? नापीता। ध्यान रखिएगा, राजधानी नापीता। और भारतीय राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला कौन कौन सा राज्य स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ध्यान रखिएगा, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी। और किस देश के अंदर है? ये ध्यान रखिएगा, चीन के अंदर है। यांगटीसी नदी किस देश के अंदर है? चीन में। और चीन की अगर हम लोग बात कर लें, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? चीन का शोक कहते हैं वांगहो नदी को। वांगहो नदी को क्या कहते हैं? चीन का शोक। और यही चीन के अंदर है यांगटीसी नदी। और यांगटीसी नदी एशिया में बहने वाली सबसे लंबी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी किस देश के अंदर है? चीन में है। चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? वांगहो। और इसी नदी का दूसरा नाम, इसको पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। पीली नदी। अच्छा, पीली नदी जो नदी है वांगहो नदी, क्या इसका पानी ही पीला है? नहीं, पानी पीला नहीं है। जिस क्षेत्र में ये वांगहो नदी बहती है,
वहां का जो एरिया है, वहां का जो मिट्टी है वो क्या है, पीला है। और जब ये अपना पानी जाती है तो पीली मिट्टी को भी साथ लेकर जाती है, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, पीली नदी के नाम से जानते हैं। यानी एशिया का शोक किस नदी को कहते हैं, हुआंगहो नदी को, और हुआंगहो नदी को पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। चीन की राजधानी, ध्यान रखिएगा, चीन की राजधानी कहां पर है, चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की राजधानी है बीजिंग। लेकिन चीन का व्यापारिक राजधानी कहां पर है, ये भी ध्यान रखिएगा, व्यापारिक राजधानी है संघाई। चीन की व्यापारिक राजधानी संघाई। और ये जो संघाई है किस नदी के किनारे है, संघाई किस नदी के, यांगटीसी नदी के किनारे है, यांगटीसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, चीन का जो व्यापारिक राजधानी है संघाई वो किस नदी के किनारे है, यांगटीसी नदी के किनारे है। इसी यांगटीसी नदी के किनारे पर एक बांध बनाया गया, इस बांध का नाम है थ्री जॉर्ज डैम्प। थ्री जॉर्ज डैम्प किस नदी के ऊपर में बनाया गया है, यांगटीसी नदी। और ये माना जाता है कि थ्री जॉर्ज डैम के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति धीरे धीरे कम हो गई है। ध्यान रखिएगा, थ्री जॉर्ज डैम के कारण क्या हुआ है, पृथ्वी का जो घूर्णन गति है वो क्या हो गया है, कम हो गया। थ्री जॉर्ज डैम किस देश के अंदर है, चीन के अंदर है। और किस नदी के ऊपर में बनाया गया है, यांगटीसी नदी के ऊपर में बनाया गया है। यांगटीसी नदी किस देश में बहती है, चीन में बहती है। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन का व्यापारिक राजधानी कहां पर है, संघाई है। और संघाई किस नदी के किनारे है, यांगटीसी नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा। और वैसे अभी अगर बात कर ले चीन का, तो चीन से भी जनसंख्या के मामले में भारत आगे निकल गया है। लगभग 30 लाख जनसंख्या जो है चीन से आगे हो गया है भारत का। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश था चीन। हाँ, लेकिन अब क्या हुआ है, धीरे धीरे चीन से भी जनसंख्या के मामले में भारत आगे निकल रहा है। अभी 29 लाख जनसंख्या चीन से भारत का क्या है, अधिक है। ये सारा का सारा दोष किसका है, लॉकडाउन का है। लॉकडाउन कुछ दिन पहले ही लगा था। ये सारा का सारा जो दोष है किसका है, लॉकडाउन का। लॉकडाउन जो हुआ वो कोरोना के कारण हुआ। और कोरोना शुरुआत किसने किया, इसी चीन ने। और इसका सबसे बड़ा जो असर पड़ा है वो किस पर पड़ा है, अपने देश भारत पर पड़ा है। और इस रूप में पड़ा है कि जनसंख्या के मामले में चीन से भी इंडिया आगे निकल गया। लगभग 30 लाख जनसंख्या चीन से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये डाइट किस देश के संसद का नाम है, डाइट किस देश के संसद का नाम है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो डाइट है ये जापान के संसद का नाम क्या है, जापान के संसद का क्या नाम है, डाइट। जापान की राजधानी कहां पर है, टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। और जापान की करेंसी क्या है, ध्यान रखिएगा, जापान की करेंसी का आंसर आप लोग इस कमेंट बॉक्स में देंगे। जापान का जो मुद्रा है, क्या है मुद्रा, उस जापान की मुद्रा का आंसर आप लोग इस कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे। वैसे देख लीजिए, अगर नेसेट की बात करें, नेसेट किस देश के संसद का नाम है, नेसेट किस देश के संसद का नाम है, तो ध्यान रखिएगा, इजराइल। इजराइल के संसद भवन का नाम क्या है, नेसेट। नेशनल असेंबली किस देश के संसद भवन का नाम है, पाकिस्तान। पाकिस्तान के संसद का क्या नाम है, नेशनल असेंबली। मजलिस किस देश के संसद का नाम है, ईरान। मजलिस किस देश के संसद का नाम है, ईरान। शोरा किस देश के संसद का नाम है, अफगानिस्तान। शोरा किस देश के संसद का नाम है, तो आंसर क्या कीजिएगा, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा, यानी स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है। लैंडलॉक्ड कंट्री होता क्या है, यानी स्थल अवरुद्ध कौन सा देश है, जिस देश की सीमा समुद्र से स्पर्श नहीं करे, जिस देश की सीमा समुद्र से नहीं लगे, उस देश को क्या कहते हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं। ठीक है, जिस देश की सीमा किससे नहीं लगे, समुद्र से। अब ऐसा नहीं कह दीजिएगा कि झील से तो लगी रहे सर, नहीं, समुद्र की बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है, समुद्र का। विश्व का सबसे बड़ा देश जो लैंडलॉक्ड कंट्री है वो कौन सा देश है, ध्यान रखिएगा, उज्बेकिस्तान। विश्व की सबसे बड़ा देश जो कि किस प्रकार का है, स्थल अवरुद्ध देश है, वो है उज्बेकिस्तान। कौन सा देश है, उज्बेकिस्तान। और इस उज्बेकिस्तान की राजधानी कहां पर, ये भी ध्यान रखिएगा, नूर सुल्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहां पर है, नूर सुल्तान।
और इस तरह से ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व के अंदर विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉन्क कंट्री कौन सा है? उज्बेकिस्तान। स्थल अवरुद्ध देश कौन सा? उज्बेकिस्तान। और ये सभी जो देश है, ये सभी एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है। एशिया का कहाँ का? एशिया का। अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और लाओस। इस तरह से ये जो देश है ये एशिया के अंदर लैंडलॉन्क कंट्री है। यानी एशिया के अंदर ये सभी जो देश है, ये सभी देश क्या है? लैंडलॉन्क कंट्री है। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉन्क कंट्री कौन सा है? उज्बेकिस्तान। और इस उज्बेकिस्तान की राजधानी कहां पर है? नूर सुल्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान। विश्व का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा देश जो लैंडलॉन्क कंट्री है वो मंगोलिया है। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा दूसरा लैंडलॉन्क कंट्री कौन सा है? मंगोलिया। और सबसे बड़ा कंट्री जो लैंडलॉन्क कंट्री यानी देश है, स्थल अवरुद्ध देश है, वो कौन सा है? उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान की राजधानी कहां पर है? नूर सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया एशिया का सबसे गहरी झील कौन सी है? एशिया का सबसे गहरी झील है, ध्यान रखिएगा, बैकाल झील। एशिया का सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। एशिया का सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। और ध्यान रखिएगा, ये बैकाल झील किस देश के अंदर है? रूस के अंदर है। कहां पर है? रूस। और ये जो रूस देश है, ध्यान रखिएगा, ये रूस एशिया का भी कुछ पार्ट है और कुछ यूरोप में भी है। एशिया और यूरोप ये दोनों देश के अंदर है ये रूस। एशिया का सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील किस देश के अंदर है? रूस के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को जोड़ने वाली अक्षांश वृत्त कौन सी है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को जोड़ने वाली अक्षांश वृत्त का नाम है 38 डिग्री। 38 डिग्री अक्षांश वृत्त। 38 डिग्री अक्षांश वृत्त। अक्षांश वृत्त, ध्यान रखिएगा, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को जोड़ने वाली जो अक्षांश वृत्त है वो 38 डिग्री। अगर 49 डिग्री की बात करें, 49 डिग्री अक्षांश वृत्त, ये किसको किससे जोड़ती है? ध्यान रखिएगा, यूएसए और कनाडा को। यूएसए और कनाडा को जोड़ने वाली जो अक्षांश वृत्त है वो 49 डिग्री है। वैसे ये जो प्रश्न पूछा गया था, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को जोड़ने वाली अक्षांश वृत्त है 38 डिग्री। और एक इसके साथ ये भी याद रख लीजिएगा, 49 डिग्री किसको किसको जोड़ती है? यूएसए और कनाडा को। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ज्योग्राफी के वो क्वेश्चन पढ़े जो पिछले किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया था, और आने वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न यहाँ से आने की पूरी संभावना है। इसलिए आज की क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।